नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। बसंत के आते ही जैसे ही गर्मी दस्तक देती है, आप अगर खेत खलिहान के नज़दीक से निकल जाएं तो एक मीठी खुशबू और ज़मीन पर बिखरे पीले फल आपको दिख जाएंगे। वो और कुछ भी नहीं, महुआ है। हालांकि इसका वैज्ञानिक नाम तो मधुका लॉन्गिफोलिया है, लेकिन आप और मैं ज़्यादातर इसे महुआ, मुहुला, लुप्पई, इप्पा, महया इन नामों से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे बटरनट ट्री कहा जाता है। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, मतलब ये भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार में होता है। भारत में आप देखिए तो मध्य और उत्तरी भारत के कई हिस्सों में महुआ होता है। कुछ कारणों से यह फल बड़ा बदनाम है, हम आगे डिस्कस करेंगे उस पर। लेकिन आपको पता है इसमें कितने पोषक तत्व होते हैं? महुए के जो बीज होते हैं वो हेल्दी फैट के एक अच्छे स्रोत होते हैं। लोग बाग उसका इस्तेमाल मक्खन बनाने के लिए करते हैं, कुछ से महुआ का तेल भी कहते हैं। इनके बीज कटहल के बीज जितने बड़े होते हैं, पर बाहर से एकदम सख्त, करीब काले या भूरे रंग के ये रहते हैं। और एक बार सारे फल जब गिर जाते हैं महुए से, इसके बाद ही बीज की प्राप्ति होती है। आपको पता है महुए के फल को तोड़ा नहीं जा सकता, उसको बीना जाता है। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं पेड़ पे चढ़ के एक एक फल को तोड़ सकूं। जो जमीन में बिखरे रहते हैं उन्हीं को बीनने का काम अक्सर करते हैं लोग। गांव देहात में अगर आप टहलने चले जाएं तो छोटे बच्चे, महिलाएं अक्सर इसे बीनती दिख जाएंगी। अगर आप टहल से लौट रहे हैं तो उसके बाद आपको दिख जाएगा टोकरियों में रखे रखे वो पीले पीले खूबसूरत से फल वो अपने साथ ले जाते हैं। अगर प्रत्येक 100 ग्राम महुए की बात की जाए, इसमें फैट करीब 31 से 50 ग्राम तक होता है। प्रोटीन की मात्रा करीब 17 ग्राम होती है। कार्बोहाइड्रेट करीब 22 ग्राम और फाइबर 3.2 ग्राम रहते हैं। ग्रामीण शैली में महुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है। इसके छाल, बीज, फूल, फल सभी का इस्तेमाल होता है। हम सबसे पहले इसके बीज का इस्तेमाल देखते हैं। मक्खन या तेल बनाने के लिए महुए के बीज का उपयोग पुराने समय से किया जा रहा है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स और दवाइयों की इंडस्ट्री में मिलाने के लिए हमें अक्सर एक सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो ज़्यादातर तेल होता है। वहाँ पर कोको बटर की जगह पे अब महुए के बटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार मौसमी अनाज के विकल्प के रूप में महुए के बीज के बने आटे की रोटी और पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में ये काफ़ी प्रचलन में है। चूंकि महुआ के जो बीज होते हैं वो वसा का अच्छा स्रोत है, इस कारण से शोध के लिए जैव ईंधन जो बायोफ्यूल कहलाता है, जिसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। पहले जेथ्रोपा का इस्तेमाल किया जाता था, अब वहाँ पर महुए के बीज का भी इस्तेमाल हो रहा है। महुए में शक्कर की मात्रा भी पर्याप्त होती है, इसलिए भारतीय इसका इस्तेमाल बर्फी, खीर, हलवा, मीठी पूड़ी बनाने के लिए करते हैं। महुआ के फलों का जो सबसे फेमस इस्तेमाल है वह है शराब बनाने के लिए। इसके अलावा महुआ के फूलों को पशु जैसे गाय को चारे के तौर पर दिए जाते हैं। इससे उनकी दूध की उत्पादक क्षमता भी काफ़ी बढ़ती है। महुआ मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसके साथ साथ इसमें सैपोनिन और टैनिन समेत कई प्रभावशाली तत्व भी पाए जाते हैं। बीज और फल के साथ अब महुए की छाल की बात हो जाए, डायबिटीज़ के लक्षण को नियंत्रित करने में महुए की छाल बहुत ज़्यादा लाभदायक है। प्रामाणिक स्तर पर मानी जाए तो आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज़ के रोगियों के लिए महुए के पेड़ की छाल बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ जिन्हें दांत में दर्द या दांत संबंधी अन्य समस्याएं होती हैं, उनके लिए भी महुआ बहुत उपयोगी है। छाल को पीस कर पानी में घोलकर कुल्ला करने से दांत का दर्द कम होता है और उसमें काफ़ी मदद मिलती है। क्योंकि महुआ में कई शक्तिशाली तत्व पाए जाते हैं, इसलिए वो कई बार आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का भी कार्य करता है। त्वचा में होने वाली सूजन, लालिमा का प्रभावी रूप से कम कर सकता है। त्वचा पर विकसित हुए जो घाव होते हैं उन्हें जल्दी से ठीक करने पर भी महुआ काफ़ी लाभदायक है। जब कभी खांसी, नाक बंद, नाक बहने जैसे लक्षण जब कभी दिखते हैं, उसकी या फिर आपको पेट संबंधी कोई भी समस्या होती है, इन सभी के इलाज में महुआ बहुत लाभदायक है। महुआ के फूलों का रस कई बार इस्तेमाल किया जाता है हृदय रोगियों के लिए। हृदय रोग से अगर कोई ग्रस्त है तो उसे महुआ का फूल बड़ा लाभदायक देता है। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्त रिसाव और दर्द की समस्या आम है। ऐसे समय में भी महुआ काफ़ी मददगार साबित हुआ है। कई लोगों में बार बार पेशाब आने की समस्या होती है, जिसे पॉलीयूरिया कहा जाता है। इस पर भी महुआ काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा फेफड़ों में ब्रोंकोआइट्स, टॉन्सिलाइट्स, इन सभी की समस्याओं में भी महुए के अपने लाभ हैं। अच्छा, पेट में हम सभी के आपको पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यह ऐसा रसायन है जो पेट में हम जो खाना खाते हैं उसे तोड़ने में मदद करता है। कई बार इसके ज़्यादा रिसाव के कारण हमारे पेट में फफोड़े हो जाते हैं, जिन्हें अल्सर्स या छाले कहे जाते हैं। उनसे भी अगर आपको आराम पाना है तो महुए के फूल खाने से, उसका इस्तेमाल करने से उन अल्सर्स में काफ़ी आराम रहता है। ये घाव को जल्दी भरने का कार्य करते हैं और आपको राहत पहुँचाने का कार्य करते हैं।
महुआ पेट में म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है और जिससे अत्यधिक एसिड जब कभी रिलीज होता है उसके नकारात्मक प्रभावों को वह कम करता है, उससे बचाता है। मिर्गी के दौरे बहुत कष्टदायक होते हैं। यह नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। आज भी हमारे देश में इसका इलाज करने के लिए पुराने तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कई लोग आपने सुना होगा जूता सुखाना, मोजा सुखाना, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो हमारे आदिवासी भाई बहन करते हैं, दौरे के प्रभाव को कम करने के लिए और उसमें कमी लाने के लिए अक्सर महुए का इस्तेमाल किया जाता है। महुए के इस्तेमाल में महुए की पत्तियां बहुत काम में आती हैं। यह मेथनॉल से युक्त रहती है। पत्तियों का अर्क आपका गामा अमीनो ब्यूटेरिक रिलीज बढ़ाता है, इसका रिलीज करता है, तो जिसके कारण ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। यह उत्तेजित न्यूरोनल एक्टिविटी को रोकता है। महुए के तेल या बटर का इस्तेमाल तो मैंने पहले ही बताया आपको कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले भी आदिवासी परंपराओं के अनुसार, हमारे देश की सभ्यता के अनुसार हम इसे त्वचा पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जब कभी त्वचा हमें चिकनी करनी होती है, कुछ गुण बढ़ाने होते हैं, चमक बढ़ानी होती है, और कई बार खुजली से राहत पाने में भी महुआ बहुत मददगार रहा है। गरीब तबकों में और बच्चों में पेट में कीड़े पड़ने की समस्या बहुत आम है। महुआ इस तरीके के परजीवी संक्रमण से लड़ने में भी आपकी मदद करता है। शरीर के लिए लिवर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ना सिर्फ खाना पचाने में यह मदद करता है, बल्कि शरीर के जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें भी बाहर निकालने में। तो संपूर्ण स्वस्थता के लिए बेहतर रखना हमें लीवर को बहुत इंपॉर्टेंट है, और महुआ लीवर के लिए अमृत समान है। लेकिन यह याद रखिएगा कि महुआ से बनी शराब लीवर के लिए अमृत नहीं है, वह वहाँ विष है। इसके साथ साथ महुआ के बीजों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हृदय रोग से आपका बचाव करते हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए महुआ के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। महुआ के फूलों से बने ताजा रस की खुराक लेने से हिचकी, हाई ब्लड प्रेशर, खांसी कम होने में मदद मिलती है। मध्य भारत, खासकर कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, कुछ हिस्से राजस्थान के भी, साथ ही साथ उत्तर भारत जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, यहाँ सभी जगह आपको महुए का इस्तेमाल शराब बनाने के में भी दिख जाएगा। महुआ को फर्मेंट करके एक लंबी प्रोसेस के बाद उसको टिप बाय टिप शराब में बदला जाता है और पेय पदार्थ के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह सारे फायदे, नुकसान, जो कुछ भी बातें थी महुए से रिलेटेड थी। हमने नुकसान पर उतना फोकस इस बार वीडियो में नहीं किया है। अगले वीडियो में हम नुकसान पर भी बात करेंगे। लेकिन हाँ, महुआ फल के तौर पर, पेड़ के तौर पर बहुत ही अच्छा है। शराब से दूर रहें, शराब कहीं से भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, बचें। लेकिन हाँ, महुए की शराब हमारे कल्चर का एक अभिन्न अंग है। हमारे आदिवासी भाई बहन उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। ग्रामीण अंचल में महुए की शराब सबसे प्रचलित पेय पदार्थ है, ऑब्वियसली नशीला पेय पदार्थ। चलिए, जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।